name is Akash Patel. I'm third year student at IIT Kanpur. और ऊंचाई, yeah. Okay, so I'm Jatin Chauhan. I'm also from IIT Kanpur, and my branch is electrical, and we are moving forward for the second year. I am Akshat, and I'm also in IIT Kanpur. My branch is CSE, and I'm also moving in my second year. Hi, this is Abhinav Barnawal from IIT Delhi. Currently in my first year, going into my second year, computer science branch. Hi guys, this is Daksh Srivastav in electrical engineering department at IIT Kanpur, and I'm also just moving in my second year. How to start class 11th preparation for JEE exam? तो बेसिकली मतलब सिलेबस तो सेम है, तो जैसे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासेस में या कोचिंग में, तो आपको फॉलो तो वही करना है, लेकिन साथ में ही आप थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे रखें कि आप JEE लेवल की क्वेश्चन भी साथ साथ में करते रहें. मतलब JEE इज नॉट लाइक द 6 month ट्रैक, लाइक इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर ओवर 2 years. तो आप जैसे ही मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं तब उसको थोड़ा थोड़ा हाई लेवल करें, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक नहीं जा पाएंगे, वो आपको एंड में ही चीज़ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को तब भी थोड़े बहुत एडवांस मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन साथ साथ करते रहें उनके, जो आपके टीचर या कोचिंग मटीरियल प्रोवाइड करवा देंगे आपको. जतिन की बात 11th के लिए मतलब पूरी सही है कि जैसे स्टार्टिंग में तो मतलब कोचिंग वाले एनवायरनमेंट में ही मतलब अडेप्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोचिंग का होमवर्क और जो टॉपिक्स हैं वो रेगुलरली करने हैं. लाइक मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि स्टार्टिंग में जो कोचिंग है उसको टीचर्स मतलब जाने से पहले थोड़ा पढ़ के जाएंगे, तो उससे जो है रेगुलरिटी बनी रहेगी. और हमारे टीचर्स हमसे ये 11th में बहुत कहते थे कि कोई भी टॉपिक जिस दिन पढ़ाया है उसको घर जाके दोबारा ज़रूर पढ़ लो. हम नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि ये करोगे तो 11th काफ़ी अच्छी जाएगी. मतलब मेरी 12th काफ़ी अच्छी हुई थी 11th से, लेकिन 11th could have been much better जैसे मैंने करी थी. Okay, so next question is, Bhaiya, I am in class 11th. I have started my preparation in May, but due to lack of practice, I have created a backlog of few chapters. हाँ देखो यार, पहले तो जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा है अपने दिमाग से टेंशन हटा दो कि मुझे JEE देना है. इट्स नॉट अ बर्डन, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ यार, क्लास 11th अभी स्टार्टिंग है, हमने अभी स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि एक बार मैं अगर मोशन ऑफ प्लेन पढ़ रहा हूँ तो मुझे मोशन ऑफ प्लेन सारा खत्म करके एकदम JEE लेवल का तैयार करके तब मैं आगे बढ़ूंगा, फिर इसके बाद मैं छूऊंगा नहीं मोशन ऑफ प्लेन. ऐसा नहीं होता. मोशन ऑफ प्लेन पढ़ा, कॉन्सेप्ट आए, आगे बढ़ गए, फिर हमने नया टॉप वर्क एनर्जी पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आए, आगे बढ़ गए, फिर उसको. लेकिन मोशन ऑफ प्लेन कंटिन्यूस रिवीजन में रहता है, धीरे 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 वो फाइन होता जाएगा, वो और ज़्यादा बेटर होता जाएगा हमारे अंदर कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ नथिंग लाइक बैकलॉग इन क्लास 11. बैकलॉग कब आता है? जब 12th एंड में पहुंच जाते हैं और लगता है यार इतना सिलेबस बचा है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, उसको कहते हैं बैकलॉग. दिस इज नॉट बैकलॉग. कीप गोइंग, जैसे चल रहा है और प्रैक्टिस करते रहो. अगर हमने कोई चैप्टर मिस कर दिया, सो यू आर स्टिल इन स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, कीप डूइंग. तो उसको एक टाइम बना लो, उसमें एक छोटा सा रख लो, सॉरी एक स्लॉट दिन का. दिन बहुत बड़ा है तो दिन का एक छोटा सा स्लॉट रख लो, उसमें पढ़ाई कर लो उस जो टॉपिक तुमने छोड़ दिया था, एंड देन गो ऑन सॉल्व क्वेश्चंस अलॉन्ग विद अदर टॉपिक. जैसे जैसे नया पढ़ते जाते हैं हम पिछले क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाते हैं. सो कीप डूइंग दैट. ये एक मतलब स्ट्रैटेजी हो गई, बट आई विल नॉट कॉल इट बैकलॉग. ये बैकलॉग नहीं, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, सबके साथ होता है. कई बार ऐसा थोड़ी होता है कि टीचर ने पढ़ा और हम हमेशा करते रहेंगे सेम चीज़, हम उनके साथ ही चलते रहें, छूट भी जाता है. सो नो वरी, कीप डूइंग, जस्ट प्रैक्टिस. 12th में हूँ, 11th खराब है, क्या करूँ प्लीज बता दो सर. देखो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 12th में आने के बाद यही लगता है कि मेरी 11th वीक है या मेरी 11th के काफ़ी टॉपिक्स मिसिंग है, ठीक है. तो मैं ये बता दूं बच्चों, देखो 12th के टॉपिक्स अगर तुम 11th के कंपैरिजन में देखोगे तो आसान है, ठीक है. लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म शुरू होता है 12th के स्टार्टिंग में, वो मतलब मैकेनिक्स से काफ़ी ज़्यादा ईजी पार्ट है, ठीक है. तो अच्छा है कि तुम 12th के टॉपिक्स लेते चलो, 11th के पीछे 12th के टॉपिक्स ना छोड़ो, और बीच बीच में अपना एक प्लान फिक्स करो, उसमें बीच बीच में 11th के एक एक चैप्टर डालते रहो. लाइक मैं क्या करता था, मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता था वीक के स्टार्टिंग में, और उसमें लाइक मैंने एक चैप्टर उठाया, लाइक 11th का अगर मैंने चैप्टर उठाया काइनेमैटिक्स, ठीक है, तो काइनेमैटिक्स एक एक घंटा मैं डेली काइनेमैटिक्स के लिए निकालता था. तो इस हिसाब से उस पूरे एक वीक में मेरा काइनेमैटिक्स के सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते थे. कि एक दिन में लेके बैठते हैं कि आज बैठ के मैं पूरा काइनेमैटिक्स में निपटाऊंगा, कल बैठ के मैं पूरा न्यूटन्स लॉ निपटाऊंगा, तो वो मतलब बहुत कम केसेस में ही सक्सेसफुल हो पाता है. इसलिए एक प्लानिंग करके चलो और एक एक घंटा और छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो, और उसके साथ वो होता जाएगा. सॉरी, अभी नए 11th में आए हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बिटवीन स्कूल, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी. तो pretty बेसिक क्वेश्चन है जो हर नए JEE एस्पिरेंट्स को आता है, और हमने इसको पहले डिस्कस भी करा अभी थोड़ी देर पहले हल्का सा, कि 11th क्लास में जो आते हैं उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए.
तो आई गेस पढ़ाई वाला पार्ट हो गया, टाइम मैनेज वाला पार्ट हम समझाएंगे। तो कोई यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट हो, जिसने ऐसा करा हो, स्कूल भी करा हो, फिर मैंने करा है, मैं बताऊंगा, बाकी और कोई हो तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मतलब लाइक अभी दक्ष ने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया था कि जो लॉन्च पैड वाला था, तो मतलब वो रियलिटी है, ऐसा नहीं है ये केवल बुकिश नॉलेज है कि आप अपना पैरामीटर खुद सेट करते हैं स्टार्टिंग में। लाइक अगर आपका कोई पर्सनल मेंटोर नहीं है तो लाइक मतलब जो रियलिटी वो ये है कि अगर आप पहले दिन या पहले कुछ वीक्स क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर आपको नोटिस करते हैं, आप उससे मोटिवेटेड फील करते हैं और फिर आप और अच्छी मेहनत करते हैं और आपको फिर टीचर नोटिस करते हैं। लाइक इट इज़ अ सर्कुलर लूप, बट उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको सेट करनी है। लाइक यू हैव टू फर्स्ट टेक इनिशिएटिव, तभी आप में टीचर इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी आपका और मन करेगा। लाइक अगर आप पहले दिन थोड़ा अगर बैक बेंचर या थोड़ा आप अगर क्लास में कम अटेंटिव हैं तो आपको टीचर भी थोड़ा इग्नोर करेंगे और फिर आपका भी थोड़ा कम मन करेगा पढ़ने का। तो आपको एक सर्कुलर लूप में नहीं फंसना है और आपको खुद अपना पूरा जो जैसे दक्ष ने बताया था लॉन्च पैड वाला चीज, आपको खुद अपनी लिमिट सेट करनी है। तो इसके लिए आपको अब जैसे ये क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो अब आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। लाइक हो सकता है एक टॉपिक को समझने में मुझे 10 घंटे लग जाएं, अक्षर को हो सकता है 1 घंटा लग जाए, तो ये वेरी करता है हर बच्चे पे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना है कि लाइक आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको अलग अलग टाइम लग रहा है। और स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी लाइक school is just a formality, like for JEE school has nothing to do with it। like मेरी रैंक में मतलब 1% की कंट्रीब्यूशन स्कूल का नहीं है, like 100% मतलब 30% कोचिंग 70% सेल्फ स्टडी, दैट इज द रियलिटी। like for every student numbers में vary, but school have zero contribution towards it। so आप कोशिश करें कि आप स्कूल में आपको फ्री पीरियड मिले, लाइक आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको ये चलना चाहिए कि मुझे प्रेपरेशन रियल में क्या करनी है। लाइक मुझे बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है, या अगर मुझे कोई फ्री पीरियड मिलना है तो मैं उसमें अपने कोचिंग थोड़े क्वेश्चंस लगा लूँ या वो टॉपिक प्रोवाइड कर लूँ। आपको थोड़ा ये दिमाग में लाना है। और सेल्फ स्टडी ठीक है। सो लाइक अगर आप 11th में नए नए आए हैं, आपके पास बैकलॉग कुछ नहीं है, आपको पुराना बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करना, लाइक 1-2 साल पुराने टॉपिक्स, आपको बस जो नया आता जा रहा है आपके पास फ्रेश, उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, जो आपसे टीचर बात कर रहे हैं आपको वही करना है, और फिर आपको रेगुलर उस पर बेसिस पे अपने लिए टेस्ट या आर्काइव क्वेश्चन जैसे अभिनव ने बताया वो लगाने हैं। तो लाइक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। Strategy for student targeting for JEE 2022. So the strategy, if you're targeting for JEE 22, then you have 1 year left. So as Akash sir said, तुम्हारे पास देखो 1 साल जो 11th था तुमने अच्छे से कर ली, अगर नहीं की तो उसका हमने स्ट्रेटजी पहले बताई। बट अगर 11th इज sufficiently good, not very good, sufficiently good, so when you get 12th topics ना, तो देखो क्या होता है 12th के टॉपिक्स कोशिश करो जितनी जल्दी सिलेबस खत्म हो सके करो। लेट मी टेल यू दैट हमारे टाइम पे क्या हुआ था जब हम पढ़ते थे, सो हमारा सिलेबस 11th में सिलेबस हमारा चला था लाइक पूरा 1 साल सिलेबस चला था, बिकॉज 11th यू नीड मोर, मतलब टाइम लगता है यार समझने में। 10 से 11 का ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, तो चीजें समझने में टाइम लगता है। तो 11th हमारा पूरा 1 साल चला था, बट 12th वाज फिनिश्ड इन जस्ट 4 to 5 मंथ्स। 12th वाज फिनिश्ड इन जस्ट 4 to 5 मंथ्स, बिकॉज क्योंकि लेट्स से कई सारे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं 12th के 11th, लाइक ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, मैग्नेटिज्म, ये सब एक जैसा है लगभग, ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं। सो इफ यू हैव डन 11th, 12th को कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके फिनिश इट, फिनिश द टाइम, सॉरी फिनिश द सिलेबस जितनी जल्दी हो सके, देन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। अब जो है जैसे ही सिलेबस खत्म किया, सिलेबस करने के बाद क्वेश्चन साथ करने हैं, बट एज यू फिनिश द सिलेबस तुम्हारे पास सब कुछ है। अब तुम जैसे क्या होता है ना जेई में 18 क्वेश्चन आते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात कि जेई में सिर्फ 18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 11-12 पूरी आती है, राइट, एक सब्जेक्ट में। सो यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरमिंगल्ड होते हैं कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब क्योंकि तुमने 12th पूरी पढ़ ली, 11th पूरी पढ़ ली, फिर भी तुम्हारे पास आधा साल बचा है, then you are going to prepare for those type of questions intermingled। कई बच्चे वहीं फंसते हैं, यार इसमें ये वाला हो रहा था मुझे समझ ही नहीं आया, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था, इसमें काइनेमेटिक्स कैसे आ गई, समझ ही नहीं आता है, ठीक है। बट इफ यू प्रैक्टिस, तो अब ये स्ट्रेटजी रख लो 12th के लिए कि 12th का सिलेबस 4 से 5 महीने, जितना जल्दी, मैं नहीं कह रहा 4-5 महीने, जितनी जल्दी खत्म हो सके खत्म करो, एंड देन गो ऑन विद सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इंटरमिंगल्ड होंगे, और दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर जेईई, so that will help a lot। How to maintain discipline in recorded lectures? I am in 11th class and I often get distracted when I pause my lecture,
या इट्स प्रीटी ट्रू, सबके साथ होता है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और लगभग सभी लोग ऐसे ही मतलब लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं इस टाइम पे। तरीका तो यही है, लाइक डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफिकल्ट तो होगा ही स्टार्टिंग में। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि यार जैसे अभी डिस्ट्रैक्शन का सोर्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आई गेस मोबाइल फ़ोन वगैरह ही होगा या फिर जो भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि 2 चीज़ें कर सकते हो कि एक तो टारगेट लेके चलो, कि टारगेट लेने से मोटिवेशन मिलता है। लाइक अगर तुम रैंडमली लेके बैठे हो, जैसे अगर मैं कोई अपना लेक्चर देख रहा हूँ और मैं रैंडमली लेके बैठा हूँ कि 2-3 लेक्चर डले हुए हैं, देखते हैं कितने देख रहा हूँ, तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं ये डिसाइड करके बैठूंगा कि 2 लेक्चर करने ही हैं बिना पॉज करे, देन आई कैन डू इट रिलेटिवली ईजियर। और सेकंड चीज़ तो वही है, लाइक अगर किसी जैसे फ़ोन वगैरह से हो रहा है तो मैं तो लाइक अपना फ़ोन ऑफ कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए जब मुझे देखना होता है। सो दैट्स द बेस्ट वे, मतलब यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट द हार्ड वे। मैं बोलता हूँ लाइक जो बच्चा जिसका जेई मेंस में 99 प्लस परसेंटाइल नहीं है, तो राइट नाउ ही शुड ओनली फोकस ऑन जेई मेंस। ठीक है, जेई मेंस एक बार 99 प्लस परसेंटाइल आ जाए ना तुम्हारा, या चलो 98 प्लस हम सेट करते हैं, 98 प्लस माइलस्टोन अगर तुम एक बार पहुंच जाते हो तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है यार। एक अच्छा एनआईटी एक सिक्योर हो गया ना तुम्हारे पास, उसके बाद यू कैन मूव टू जेई एडवांस फ्रीली। और कॉन्फिडेंस मतलब ये तो असली में मेरे साथ खुद हुआ है यार। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट एक बार जब मेरा 98 या 99 प्लस मेंस में आया ना, उसके बाद मैंने इतना पुश मारा कि ये लगा यार अब एक माइलस्टोन पे पहुंच गए, अब अगले पे तो बहुत आसानी से पहुंच ही सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ऑन जेई मेंस। ठीक है, जिसका 99 प्लस परसेंटाइल नहीं है, अपना 100% जेई मेंस के लिए दो। until and unless you can get good percentile in JEE means JEE advanced तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। हाउ वी मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सीट, जो मॉड्यूल होता है उसमें कैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करें। एक हाँ डेफिनेटली अभी दक्ष ने लास्ट पॉइंट वही उठाया था कि आपको टीचर को सुनना है। लाइक टीचर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनने बहुत सारे बच्चों को पास कराया, उन्होंने बहुत बैचेस देखे हैं। लाइक मेरे टीचर ने मुझसे एक पॉइंट ये कहा था कि बस तुम्हारे तो जो हमारे जो पिछली बैच थी वो हमें हमारे पूर्वज कहते थे उन्हें कि लाइक तुम जैसा हर बच्चा आ चुका है, बस उसका चेहरा और नाम अलग था। लाइक हर बच्चा ऐसा होगा जो स्टार्टिंग में बहुत वीक था जिसने टॉप किया है, बहुत बच्चा ऐसा होगा जो स्टार्टिंग में बहुत ब्रिलियंट था जिसने अपना करियर खराब किया। तो वो हर बच्चा वो देख चुके हैं, बट तुम्हें क्या रोल पिक करना है ये तुम्हारे ऊपर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो ट्रिकी इतने हैं कि मुझसे पहली बार में नहीं हुए, तो वो येलो या मतलब लेकिन सॉल्व होगा, लेकिन उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा था जो मैं भूल सकता हूँ, और रेड जो मुझसे सॉल्व ही नहीं हुए। तो आप ऐसे मतलब 3 हाईलाइटर या अपनी स्टार 3 एस्ट्रेक जो भी आप बनाना चाहो वो बनाओ। लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये हम जो मार्क कर रहे हैं उसका मेन पर्पस ये है आपका बाद में टाइम सेव करने के लिए। लाइक मैं ये चाहता हूँ आप एडवांस की प्रिपरेशन जब कर रहे हो आपको क्वेश्चन ढूंढने ना पड़े 120 क्वेश्चन में से कि आपको कौन से ट्राई करने हैं, क्योंकि अभिनव ने बताया 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये पॉसिबिलिटी रखनी है कि आप कम से कम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रखें, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन करने से सारे मैक्सिमम टॉपिक रिवाइज हो और मतलब क्रिस्टल क्लियर कर दें आपके टॉपिक। हाउ नॉट टू प्रोक्रास्टिनेशन, आई मीन प्रोक्रेस्टिनेशन देखो यार कब होता है मोस्टली, जो मैंने नोटिस किया था मेरे साथ भी होता था, दैट इज व्हेन आई एम नॉट इनफ मोटिवेटेड इनफ टू कंटिन्यू। जब मेरे पास मोटिवेशन नहीं, जब तक मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा तब प्रोक्रेस्टिनेशन। हम टालते हैं चीज़ों को, यार ये मैं बाद में करूंगा, अभी मन नहीं हो रहा। ठीक है, तो द पॉइंट इज यू हैव टू बी मोटिवेटेड और इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो कभी भी जब ऐसा लगे कि मुझे अब ये कुछ करने का मन नहीं है, सो डू समथिंग विच यू लाइक। मतलब हो सकता है वो कोई सब, जैसे मान लो मेरे साथ क्या होता था जब मैं मैथ्स पढ़ता था, केमिस्ट्री, सो कभी कभी कब होता है कि यार केमिस्ट्री पढ़ने का मन है, ये टॉपिक में अब नहीं पढ़ सकता, अभी मुझे सोना है या फिर कुछ और करना, अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा। एंड देन दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट, अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना है। तो कैसे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स, तो आई यूज्ड टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चंस। उससे क्या होता था, एटलीस्ट उस टाइम के लिए मेरे अंदर कुछ इंटरेस्ट आता था, मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ एंड इंटरेस्ट जगा। जब वी हैव इंटरेस्ट ना, तो एनर्जी अपने आप अंदर से आती है। यू हैव टू क्रिएट दैट एनर्जी विच यू नीड, और वो कैसे होगी, जब जहां मुझे इंटरेस्ट है मैं वो चीज करूंगा। हाउ टू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, ये like just mentioned there is no need to be like जब मोटिवेशन का मतलब थोड़ा ऐसे होता है ना, जब आप किसी स्टेट में करने के लिए होते हो, लाइक मतलब आप कुछ करने वाले हो या कुछ कर रहे हो वो स्टेट, तो लेकिन इस स्टेट की आपको हमेशा नीड नहीं है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, लाइक आप एक्शन में हो। लाइक मोस्टली जो मैंने अपनी लाइफ में प्लान बनाए हैं, लाइक जो मैं टाइम टेबल बनाता था वो उस पॉइंट पर बनाता था जब मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। लाइक मैं प्लान कर रहा हूँ और मैं थोड़ा चिल हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरा करने का मन नहीं है, तब मैं प्लान बनाता था और वो प्लान थोड़े लॉन्ग लास्टिंग या थोड़े मेरे लिए अच्छे रहते थे। तो देयर इज नो नीड टू बी मोटिवेटेड, बी डिसिप्लिन। लाइक
being motivated, like it is a myth type something, like it is necessary to be, you know, achieve something, to do something higher, but the point is to be disciplined and work hard. लाइक ऐसे होता ना कि जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया हमारे लिए, उसको हमने कर हाँ। दिया, पहले अटेम्प्ट में हाँ। कर दिया, तो हम मोटिवेटेड हो गए उस टाइम पे, है ना? हाँ और अगले टाइम अगला क्वेश्चन दिया और हमारे बाजू वाले ने उसको जल्दी आंसर कर दिया और हमें आ भी नहीं रहा है, तो वहाँ पे डीमोटिवेटेड हो गए। तो ये काफ़ी शॉर्ट स्पैम के लिए होता है, जैसे जतिन ने बताया कि डिसिप्लिन होना चाहिए रेदर देन जस्ट मोटिवेशन, क्योंकि वो आई मीन ऐसे परमानेंट नहीं होती वो चीज़। हाउ टू डील विद फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन ड्यू टू बैकलॉग। सो अब मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप 12th में हैं और लाइक अब आपके पास बहुत सारा बैकलॉग है और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं तो हमने डिटेल में भी बताया था कि आपको रेगुलर रहना है, दक्ष ने बताया था है, और आपको एक एक दिन या मतलब आपको एक वीक में किनेमैटिक्स या ऐसे टॉपिक्स पढ़ने और धीरे धीरे उनको बस किल करना है। अब आप एकदम उस मोड में आ जाइए कि आपको टॉपिक सामने हैं, आपके पास एकदम विजन आपका क्लियर है कि हाँ मुझे रेगुलर भी कंटिन्यू रहना है और जो भी मुझे मेरा बैकलॉग है एक एक करके शूट करना है, उन्हें आप छोड़ना नहीं है बिल्कुल, थोड़ी सी भी मर्जी नहीं करनी है आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं अपने। ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। डेफिनेटली देखो, अगर आपके पास बहुत सिलेबस बचा है, टाइम कम है, आप वरी करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, इससे बेनिफिट किसका है। लाइक मतलब इट इज़ नेचुरल, लाइक अब हम इस पॉइंट में रह के ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई वरी मत करो, लेकिन रियलिटी ये है आप करोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकेंड थोड़ा पॉज लो, थोड़ा सोचो, अपने वरी टाइम को अपना प्रोडक्टिव टाइम या अपना स्टडी टाइम बनाओ। और डेफिनेटली लाइक अगर आपके पास 7 दिन बचे हैं, आप एक दिन रो के उसको कम कर लोगे, 6 दिन बचेंगे, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ आप इतनी प्रोडक्टिविटी से काम करो कि 7 दिन आपके लिए एक महीना या मतलब 8 डेज का काम करें। तो मेरा पॉइंट ये है, तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को हो सके तो दूर रखो अपने से, अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट बताओ कि डेफिनेटली आप एक, मैं तो चार्ट पेपर में मैं थोड़ा वैसा हूँ पुराने ख्यालों का, तो मैं चार्ट पेपर खरीद लेता था, उसमें जो जो मुझे टॉपिक नहीं आते थे मैंने लिख लिए, सामने दिखते रहते थे। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे वो टॉपिक दिख रहे हैं, अब मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा क्योंकि मुझे इस पर टिक मार के सोना है। लाइक मतलब मैं ऐसा टिक मारता था बहुत रेड उससे हाईलाइटर से, मतलब कि एकदम बदला निकालना है कि इसने बहुत मूड कर दिया है। हाँ बिल्कुल, गुस्सा। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइक जैसे कट महसूस होता है ना उस पर, लाइक चार्ट पेपर भी ऐसे कट आते हैं, आपको डेफिनेटली वो मोटिवेशन काम करता है। तो प्लीज फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ऐसे वर्ड से भी दूर रहो आप, लाइक ये आपके लिए नहीं है ये वर्ड, लाइक ये सोशल मीडिया पे जो बहुत ज्यादा एक्टिव है उनके लिए वर्ड है, ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये वर्ड नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस। बाय। मजा आया, मुझे काफी मजा आता है मतलब बच्चों से 1-on-1 इंटरेक्ट करके। या अल्लाह अगले फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द